एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 3, जो कि टॉपिक है क्या है O2 इनहेलेशन। O2 इनहेलेशन का अपन आज पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। उन पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि नेजल कैथेटर कैसे डालते हैं। ठीक है, नेजल कैथेटर के अंदर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कितने लीटर पर देते हैं, कितने लीटर पर मिनट पर देते हैं। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो कैसे कलर का होता है। ठीक है, और अपन ने पढ़ा था कि एडवांस नेजल कैथेटर में अपन कितना लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने उसमें प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी, जिसमें एबीजी के बारे में बताया था, एबीजी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और O2 इनसफिशियंसी को किसको बोलते हैं, O2 इनसफिशियंसी कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा जब उसको O2 इनसफिशियंसी बोलते हैं। सीओपीडी के पेशेंट में कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर ली थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वेंचुरी मास्क। ठीक है, तो ये भी O2 इनहेलेशन का एक पार्ट है, वेंचुरी मास्क। इसमें अपन देखते हैं कि कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन की सप्लाई कितने लीटर पर देते हैं और उसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है। तो वो अपन देखते हैं। इसमें कुछ कलर कोडिंग होते हैं वेंचुरी मास्क की, जिसमें जो वेंचुरी मास्क होता है उसके टॉप पे एक निब जैसा लगा होता है। उस निब में जो कलर होता है उस कलर के अकॉर्डिंग अपन देख के जान सकते हैं कि इसमें कितने परसेंट कितने लीटर पर हमें ऑक्सीजन देना है और कितना परसेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इस मास्क से डिलीवर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क में अपना पहला है ब्लू कलर वेंचुरी मास्क, ब्लू वेंचुरी मास्क। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं, मान के चलिए कितने लीटर पर मिनट जाता है, लीटर पर मिनट, और O2 कंसंट्रेशन। कितने परसेंट ऑक्सीजन, कितने परसेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अपन इसमें डिलीवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क है। तो ब्लू कलर के वेंचुरी मास्क से अपन जो ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं वो देते हैं 2 लीटर पर मिनट। अगर ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क आप लगा रहे हो किसी क्लाइंट को, तो ब्लू कलर में आप उसको 20 लीटर पर मिनट पर दे दो, लेकिन उसकी जो सप्लाई होगी वो कितने लीटर की होगी, वो 2 लीटर पर मिनट ही होगी। ठीक है, और इसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो जाएगा 24%। ठीक है, 24% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा। दूसरा होता है वाइट कलर का, वाइट कलर, वाइट वेंचुरी मास्क। जो वाइट कलर का वेंचुरी मास्क होगा, इसमें जो आप सप्लाई करोगे ऑक्सीजन लीटर, कितने लीटर पर दोगे, तो वो आप दोगे 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, और इसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जाएगा वो जाएगा 28%। क्योंकि ये जो कलर कोडिंग होती है इसके हिसाब से इसकी जो बाल्ब बनाए जाते हैं वो उसी हिसाब के बनाए जाते हैं, जिसमें आपको 2 लीटर ये दे पाओगे, 24% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा। वाइट कलर का जो वेंचुरी मास्क होगा उसमें 4 लीटर दे पाओगे और 28% क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तीसरा कलर होता है आपका ऑरेंज कलर। तीसरा कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज वेंचुरी मास्क। तो ऑरेंज वेंचुरी मास्क के अंदर आप दे पाओगे कितना, 6 लीटर पर मिनट, और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा 31%। ये एग्जैक्ट डाटा है, डाटा इससे एक इंच ऊपर एक इंच नीचे नहीं होगा। तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा कि वाइट कलर का वेंचुरी मास्क है तो कितना लीटर ऑक्सीजन पे लगाना है, तो 4 लीटर पर लगाना है। अगर ऑरेंज कलर का वेंचुरी मास्क है तो अब आपको 6 लीटर पर लगाना है। और आपसे पूछा जाए कि ऑरेंज कलर का वेंचुरी मास्क है कितना परसेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर्ड होगा, तो 31%। समझ में आ गया। फिर देखते हैं, फिर होता है इसमें येलो कलर का, येलो वेंचुरी मास्क। तो येलो कलर का जो वेंचुरी मास्क है इसमें आप डिलीवर करोगे कितना, 8 लीटर पर मिनट। इसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा वो होगा 35%। ठीक है, ब्लू हो गया, वाइट हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। मैं आपको सीक्वेंस वाइज समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा याद करने में आसानी होगी। इधर भी सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, फिर आपके बाद उसके बाद आता है रेड कलर का, रेड वेंचुरी मास्क।
तो रेड कलर का जो बेंचरी मास्क होता है उसमें आप कर सकते हो 10 लीटर पर मिनट, और जो कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का वो होगा 40%। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद होता है एक और बेंचरी मास्क होता है, उसको बोलते हैं अपन ग्रीन कलर का बेंचरी मास्क। ठीक है। तो ग्रीन कलर का जो बेंचरी मास्क है, इससे हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला अपन ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अपन डिलीवर करते हैं 15 लीटर पर मिनट, और इसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो होगा 60%। समझ में आ रहा है? तो बेंचरी मास्क से अपन अल्टीमेटली कितने लीटर तक की सप्लाई कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो 24 से 60% O2 कंसंट्रेशन O2 कंसंट्रेशन डिलीवरी कर सकते हैं बाई बेंचरी मास्क। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको SGPJE में देखने को मिल जाएंगे, जो रिसेंट एग्जाम होने वाला है। ठीक है। SGPJE में 286 वैकेंसी आ चुकी हैं, उसके अलावा भी 1700-1800 वैकेंसी और आने वाली हैं। तो हताश नहीं होना है अगर 286 में जगह नहीं बना पाते हैं तो। और RML की वैकेंसी चल रही है। ठीक है। RML के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये क्लास पढ़नी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इनसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी अगर आपको एक क्लास से देखने को मिल जाए तो आपके सीधे सीधे 2-3 नंबर तैयार होते हैं। लेकिन ये क्लास ऐसी है जो तीनों पार्ट में आपको पढ़ाई जा रही है, दैट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। समझ में आ गया? तो बेंचरी मास्क में क्या करते हैं, ब्लू कलर का होता है तो इतने लीटर पर देते हैं, व्हाइट है तो ये, ऑरेंज है तो ये सारी चीज़ें अपन को देखती हैं। तो बेंचरी मास्क हो गया आपका क्लियर इसी स्लाइड के अंदर। ठीक है। तो बेंचरी मास्क का पूरी क्लास इसके अंदर कवर्ड हो रही है। तो आपको ये एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना है, जो आपको जब एग्जाम में जस्ट देने जाओ तो उसके भी की पॉइंट के तौर पर ये काम आ जाएगी स्लाइड। ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं, एक होता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ठीक है। बेंचरी मास्क पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन पार्शियल रीब्रीथर मास्क। कौन सा? पार्शियल रीब्रीथर मास्क। पार्शियल रीब्रीथर मास्क। अब पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ CO2 is again inhaled by a client after exhale। ठीक है। जब एक्सेल करने के बाद जब वापस से इनहेल करेगा तब उसमें कुछ जो क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी किसकी होगी, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके रीब्रीथर मास्क के अंदर जो बैग होता है, जैसे ये पार्शियल रीब्रीथर मास्क कैसे होता है, जैसे ये मास्क हो गया, ठीक है, ये आपने लगा दिया, इसके अंदर एक कनेक्टर होता है और यहाँ पर होता है एक बैग, ठीक है, फिर इससे ऑक्सीजन कनेक्ट होती है, तो ये होता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। अब पार्शियल रीब्रीथर मास्क में अब कितने, इस बैग की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है वो अपन देख लेते हैं। पार्शियल रीब्रीथर मास्क हैज ए, क्या है, रिजर्व बैग होता है, रिजर्व बैग। इसकी जो कैपेसिटी है वो होती है कितनी, 1.5 लीटर। इसकी जो बैग की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 1.5 लीटर, जो बैग मैंने अभी
बताया था। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें जो कंसंट्रेशन कितना डिलीवर्ड होता है, तो इसी में एक पॉइंट डाल रहा हूँ, ये डिलीवर करता है 70 to 80% O2 कंसंट्रेशन। O2 कंसंट्रेशन डिलीवर्ड बाय पार्शियल rebreather mask। ठीक है, कितना करता है, 70 से 80% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करता है क्या, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। इसका जो फ्लो रेट है, इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 8 to 10 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास अभी अपन थ्योरी के कवर करवा रहे हैं जितना हो पाएगा। अदरवाइज हमने क्वेश्चन वाली क्लास एक प्लेलिस्ट के अंदर एक क्वेश्चन की क्लास डाल रखी है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी एग्जाम के लिए। और ये जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद अपन वापस से फिर क्वेश्चन सेशन चालू करेंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगी सारे सब्जेक्ट की। आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन सी क्लास कब अपलोड हो रही है। ठीक है, चलिए, अगर आपसे कोई पूछे, इसी में अगर कोई क्वेश्चन पूछे, क्या है ये पार्शियल रीब्रीथर मास्क अपन बात कर रहे थे जिसमें 70 to 80% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर्ड हो रहा था और फ्लो रेट इसका है 8 to 10 लीटर। अब अगर देखो, अगर इसको 70 to 80 अपन दे रहे हैं, फ्लो रेट कितना रख रहे हैं 8 to 10, और जबकि इसमें क्या हो रहा है, CO2 कुछ परसेंट CO2 जो है वो वापस से क्या हो रही है, इनहेल हो रही है। तो ये पार्शियल रीब्रीथर का यूज आया क्यों, ये बना ही क्यों, इसका भी अपन कारण जान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन के उसमें समझते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आ गया आपको, व्हाट इज द मेथड ऑफ O2 inhalation, what is the method of O2 inhalation are used when a patient have toxicity with higher concentration मास्क। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी क्लाइंट को टॉक्सिसिटी है किससे, हायर कंसंट्रेशन में जो सप्लाई कर रहे हैं मास्क उससे, तो उस केस में आप कौन सा मास्क यूज करोगे, तब आपका आंसर हो जाएगा पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ठीक है, तो इसका एक यूनिक इम्पोर्टेंट यूज ये भी है। ठीक है, तो ये था अपना क्या, पार्शियल रीब्रीथर मास्क जो अपने इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद होता है एक नॉन रीब्रीथर मास्क। पार्शियल पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क, इसके बारे में थोड़े समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो ये है आल्सो नोन एज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आल्सो नोन एज हायर कंसंट्रेशन मास्क। हायर कंसंट्रेशन मास्क। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन मास्क क्यों है कि ये प्रोवाइड करता है 90 to 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर बैग,
तो वो होती है इसकी कितनी, 2 लीटर पर मिनट। ठीक है, ओ 2 लीटर होती है, बैग की कैपेसिटी पूछ रहा है ना, तो बैग की कैपेसिटी होती है इसकी 2 लीटर। ठीक है, इसका जो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट, तो इसका फ्लो रेट होता है, वो होता है 15 लीटर पर मिनट। ठीक है, और क्या करता है ये, और ये करता है प्रोवाइड 90 to 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है, किसको, टू दी पेशेंट। समझ में आ गया। नॉन रिब्रीथर मास्क, नॉन रिब्रीथर मास्क का क्या होता है, इसका जो हायर कंसंट्रेशन मास्क भी बोलते हैं इसको, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 2 लीटर होती है बैग की। हायर कंसंट्रेशन मास्क पढ़ लिया, फ्लो रेट कितना होता है 15 लीटर पर मिनट। ठीक है, बैग की कैपेसिटी 2 लीटर, और ये प्रोवाइड करता है 90 to 100% क्या, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। समझ में आ गया। तो ये था आपका नॉन रीब्रीथर मास्क। इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं, जो क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको कवर करवा दिया इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया आपने, बेंचुरी मास्क पढ़ लिया। ठीक है, बेंचुरी मास्क के बाद क्या पढ़ा था, पार्शियल रीब्रीथर मास्क पढ़ लिया। पार्शियल रीब्रीथर मास्क के बारे में क्या पढ़ा था, हायर कंसंट्रेशन अगर किसी को एलर्जी है, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी है, तो उस केस में क्या करोगे, पार्शियल नॉन रिब्रीथर मास्क को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, नॉन रिब्रीथर मास्क, इसको हायर कंसंट्रेशन मास्क भी बोलते हैं। इसकी जो बैग की कैपेसिटी है वो 2 लीटर होती है, और पार्शियल की कितनी थी, 1.5 लीटर। समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद होता है एक एरोसोल मास्क। क्या होता है, एरोसोल मास्क, एरोसोल मास्क। अब ये क्या होता है, ये इसके बारे में देखते हैं। आल्सो नोन एज हायर, जिसके नाम से ही पता चलता है, हायर ह्यूमिडिटी मास्क। हायर ह्यूमिडिटी मास्क, इसका जो यूज होता है वो कब होता है, यूज ड्यूरिंग नेबुलाइजेशन। यूज ड्यूरिंग नेबुलाइजेशन, क्यों, टू रिड्यूस या फिर डिक्रीज किसको, थिकनेस ऑफ म्यूकस, तो म्यूकस अगर किसी का थिकनेस ज़्यादा हो रही है, उस केस में आप नेबुलाइजेशन के टाइम पर जो मास्क को यूज किया जाता है उसकी थिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, उस टाइम पे जो मास्क यूज होता है उसको बोलते हैं एरोसोल मास्क। समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद होता है सीपेप मास्क। कौन सा होता है, सीपेप मास्क। सीपेप मास्क, तो सीपेप होता क्या है, पहले तो इसके बारे में समझिए। सीपेप की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म एक एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो सीपेप की फुल फॉर्म क्या होती है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो सीपेप, CPAP, तो सीपेप की फुल फॉर्म होगी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। और सीपेप का यूज किस में किया जाता है, तो इसका यूज देख लेते हैं। यूज, तो ये यूज होता है किस में, जो क्लाइंट क्या हो, कंजेस्टिव
कंजेस्टिव हार्ट फेलर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलर के क्लाइंट में, इस क्लाइंट के लिए सीपैप यूज किया जाता है। या फिर अगर कोई और रीजन पूछा जाए आपसे कि जो कैनुला है, जो नेजल कैनुला पर लगाते हैं, तो जो कैनुला है, कैनुला आर नॉट इफेक्टिव, अगर कैनुला इफेक्टिव नहीं है उस केस में आप क्या करते हो, इसको लगाते हो सीपैप। ठीक है। उसके बाद होता है बाईपैप। क्या होता है? बाईपैप। बाईपैप मास्क। अब बाईपैप मास्क क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म अपन देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बाईलेटरल, बाईलेटरल पॉजिटिव, बाईलेटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बाईलेटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? बाईपैप बोलते हैं। ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसका यूज देखते हैं अगली स्लाइड में। इसके जो यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं? यूजेज, इसके जो यूजेज होते हैं, वर्क इन बोथ साइड, वर्क इन बोथ साइड, और क्या करता है ये, और प्रेशर मेंटेन करता है, प्रेशर मेंटेन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सेल। इनहेलेशन के टाइम पर, एक्सेलेशन के टाइम पर ये प्रेशर को मेंटेन करता है, और ये दोनों साइड में इक्वल क्या करता है, एयर को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। और इसका और कहाँ यूज होता है? इसका यूज होता है किसमें यूज होता है? अगर किसी को एफनिया का क्लाइंट है तो उस केस में इसको यूज किया जाता है। अगर किसी को क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एफनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एफनिया है उस केस में, और कंजेस्टिव हार्ट फेलर में। ठीक है। समझ में आ गया? या फिर अगर किसी को क्या है, रेस्पिरेटरी नर्व इंजरी है, रेस्पिरेटरी नर्व इंजरी अगर किसी क्लाइंट को, उसमें भी अपन बाईपैप का यूज किया जाता है। तो आज के अपन के क्या क्या थे? आज का अपन का था पहले वेंचुरी मास्क, एक स्लाइड के अंदर कवर कर लिया था, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। ठीक है। फिर था पार्शियल रीब्रीथर मास्क, उससे बारे में एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करा था। ठीक है। उसके बाद पढ़ा था अपन ने नॉन रीब्रीथर मास्क, उसके बाद पढ़ा था अपन ने एरोसोल मास्क। एरोसोल मास्क क्यों करते हैं? थिकनेस को बचाने के लिए, म्यूकस की। ठीक है। फिर सीपैप पढ़ा था, फिर बाईपैप पढ़ा था, बाईपैप के यूज पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद अपन देखते हैं एक मेथड होता है क्या, O2 टेंट। ये आपने पढ़ा होगा, O2 टेंट मेथड। ठीक है। O2 टेंट क्या होता है, आज अपन पूरी क्लास कंप्लीट करा लेंगे, ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है। O2 टेंट, O2 टेंट के बारे में अपन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये करते हैं वॉल बॉडी पेशेंट की, वॉल बॉडी ऑफ पेशेंट इज कवर्ड, इसलिए तो इसका नाम टेंट पड़ा। ठीक है। कवर्ड बाई प्लास्टिक O2 टेंट। एक बैग जैसा होता है, ठीक है, टेंट जैसा होता है प्लास्टिक का, और इसमें जो पेशेंट की बॉडी है वो पूरी बॉडी कवर कर ली जाती है। और ये किस में यूज होता है? ये बर्न पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। तो लिखेंगे अपन यूज फॉर बर्न पेशेंट। ठीक है। और इसका अगर फ्लोरेट की बात करें तो इसका जो फ्लोरेट होगा
इसका फ्लो रेट होगा 10 to 15 लीटर पर मिनट। समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि O2 टेंट है, बाकी और चीज़ें तो डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, O2 टेंट का क्या करते हैं, तो इसका जो मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन है वो अपन देख लेते हैं। मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, तो इसका जो मेथड है डिसइंफेक्शन का वो है केमिकल मेथड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में कौन सा होता है, तो ये होता है 2% एसिडिक एसिड, ठीक है। तो आपके कई क्वेश्चन बन गए इसके अंदर भी, ठीक है। आपके तीनों पार्ट में से कम जो 200 क्वेश्चन बनते हैं। अब एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा वो नहीं पता, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये है O2 इनहेलेशन की, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। O2 टेंट हो गया, उसके बाद होता है एक O2 टेंट के बारे में अपने सारा डिस्कस कर लिया। उसके बाद होता है हुड मेथड। कौन सा होता है, हुड मेथड, ये आपने पढ़ा होगा, हुड मेथड। तो हुड मेथड जनरली किस में यूज किया जाता है, बच्चों में किया जाता है जो न्यूनेट है, ठीक है, किसके अंदर, न्यूनेट के अंदर यूज किया जाता है। इसको लिख लेते हैं अपन, यूज इन न्यूनेट, यूज इन न्यूनेट एंड इन्फेंट, ठीक है। और इसका जो फ्लो रेट है, इसका जो फ्लो रेट है वो होता है 6 to 12 लीटर पर मिनट, ठीक है। फ्लो रेट कितना होता है, 6 to 12 लीटर पर मिनट, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा था, सारे ऑक्सीजन के जितने भी मेथड थे वो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं इसमें क्या चीज़, कॉम्प्लिकेशन, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, तो वो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो वो है आपका कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 इनहेलेशन। O2 इनहेलेशन के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इंड्यूस्ड एफनिया। क्या है, इंड्यूस्ड एफनिया, ठीक है। इंड्यूस्ड एफनिया, इंड्यूस्ड एफनिया क्या होता है, इंड्यूस्ड एफनिया होता है टेम्परेरी सीजेशन ऑफ, सीजेशन या फिर सीजेशन स्टॉपेज, ठीक है। अगर टेम्परेरी उसका ऑक्सीजन लेना रुकता है तो उसको क्या बोलते हैं, एफनिया बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एफनिया, ठीक है। इसके कॉज क्या होते हैं, इसके कॉज जान लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंड्यूस्ड एफनिया के कॉज क्या क्या होते हैं, तो इंड्यूस्ड एफनिया के कॉज होते हैं हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन किसका, फ्लो ऑफ O2, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन पर ऑक्सीजन देना किसी क्लाइंट को, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इंड्यूस्ड एफनिया का, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो रीब्रीथर मास्क होते हैं, रीब्रीथर और पार्शियल रीब्रीथर, पार्शियल रीब्रीथर जो मास्क होते हैं वो इसका एक कॉज बनते हैं, किसका, इंड्यूस्ड एफनिया का। समझ में आ गया। अब अगर अफनिया की बात आई है तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं खाली स्लाइड के अंदर,
कि जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ अपनिया होता है वो क्या होता है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एफनिया, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ अपनिया। अगर आपसे पूछा जाए अडल्ट, तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ अपनिया अडल्ट में होती है 10 to 15 सेकेंड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाए आपसे कि न्यूबॉर्न में कितनी होती है, न्यूबॉर्न में कितनी होती है, तो न्यूबॉर्न में होती है कितनी, 20 सेकेंड। ठीक है, तो जो अपनिया होता है वो न्यूबॉर्न में कितना होता है, 20 सेकेंड का होता है, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर। ठीक है, न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर ये क्या है, नॉर्मल है, और अडल्ट के अंदर 10 to 15 सेकेंड ये नॉर्मल है। ठीक है, और इसका और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है फायर। कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे थे अपन, तो ये फायर को अगर ऑक्सीजन अपन बताते हैं, जैसे जनरली पढ़ते हैं कि अगर कहीं आग लगी तो ऑक्सीजन सप्लाई सबसे पहले बंद करनी चाहिए। ठीक है, अगर इसी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फायर से संबंधित, मान के चलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन when she observe fire in patient unit। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन सी ऑब्जर्व फायर इन पेशेंट यूनिट। चलिए, अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं, मान के चलिए ऑप्शन पहला दे दिया आपका स्टॉप द O2 सप्लाई। ठीक है, दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया जाए अलार्म। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, और चौथा ऑप्शन अगर आपको दिया जाए क्लोज डोर। ठीक है, एंड विंडो इन पेशेंट यूनिट। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आप अपने कमेंट में बताइएगा आपने क्या आंसर चूज किया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में क्या पूछा जाए आपसे, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ठीक है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, जब उसने देखा कि जो पेशेंट की यूनिट है उसमें क्या लग गई है, आग लग गई है, उस केस में आप क्या करोगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना कमेंट में करना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्लोज द डोर एंड विंडो इन पेशेंट यूनिट। ठीक है, जब बाहर की हवा अंदर ना आ पाए उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले वो चीज़ें बंद करोगे। समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको फंडामेंटल के जो इम्पोर्टेंट क्लास हैं, जैसे ऑटो इनहेलेशन आज अपन ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इससे पहले अपन एलिमिनेशन के 1-2 टॉपिक अपन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, रीनल बायोप्सी अपन पढ़ा चुके हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है काफ़ी मतलब समराइज करके उन चीज़ों को डिस्कस किया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बेसिस पर इसको पढ़ाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, थ्योरी की भी सारी।
तो वो देख लेना, क्योंकि आजकल फंडामेंटल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरव्यू नहीं है तो वो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सब आपसे प्रोसीजर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोसीजर से क्वेश्चन काफ़ी बन के आते हैं, इसलिए हम आपको थ्योरी की क्लास से डिस्कस करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको इम्पोर्टेंट रहेंगी आने वाले एग्जाम में, एम्स का हो गया, ठीक है, SGPJ हो गया, तो इन सब क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम आने वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।